आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। पंडित मोटेराम की डायरी भाग 2। क्या नाम है कि मैं पंडित मोटेराम वल्द पंडित छोटे राम स्वर्गवासी साकिन विश्वनाथपुरी, जो शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसी है, आज बंबई में दंदना रहा हूँ। एक यजमान सेठ जी ने तार भेजा, हम बड़े संकट में हैं, तुरंत आओ। तार के साथ डबल तीसरे दर्जे का किराया था, इसीलिए हमने चटपट बंबई को प्रस्थान कर दिया। अपने यजमान पर संकट पड़े तो हम कैसे रुक सकते थे। सेठ जी एक बार काशी आए थे, वहां मैं भी निमंत्रण में गया था। वहीं मेरी उनकी जान पहचान हुई थी। बात करने में मैं पक्का फिकैत हूँ। बस यही समझ लो कि कोई मुझे निमंत्रण भर दे, फिर मैं अपनी बातों से ज्ञान घोलता हूँ। वेदों शास्त्रों की ऐसी व्याख्या करता हूँ कि क्या मजाल जो यजमान उल्लू न हो जाए। योगासन, हस्तरेखा, संतान शास्त्र, वशीकरण आदि सभी विद्याएं जिन पर सेठ महाजनों का पक्का विश्वास है, मेरी जिह्वा पर हैं। अगर पूछो कि क्यों पंडित मोटेराम शास्त्री आपने इन विधाओं को पढ़ा है, तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मैंने कभी नहीं पढ़ा। इन विद्याओं का क्या रोना, हमने कुछ नहीं पढ़ा, पूरे लंठ हैं, निर्झर महान। लेकिन फिर भी किसी बड़े से बड़े पुस्तक चाटू, शास्त्र घोटू पंडित का सामना करा दो, चपेट ना दूं तो मोटेराम नहीं। जी हाँ, चपेट दूं, ऐसा चपेट दूं, ऐसा रगे दूं कि पंडित राम जी को भागने का रास्ता ना मिले। पाठक कहेंगे यह संभव है, भला एक मूर्ख आदमी महान पंडित कैसे रगे देगा। मैं कहता हूँ प्रियवर, पुस्तक चाटने में कोई विद्वान नहीं हो जाता। वो विद्वान आज इस युग में श्राद्ध, पिंडदान और वर्णाश्रम में विश्वास रखता हो, जो आज गोबर और गौमूत्र को पवित्र समझता हो, जो देव पूजा को मुक्ति का साधन समझता हो, वो विद्वान कैसे हो सकता है। मैं खुद यजमानों में ये सब कृत्य कराता हूँ। निसंदेह जानता हूँ हलवा और कलाकंद किसी आत्मा के पेट में नहीं, मेरे पेट में जाता है, फिर भी यजमानों को मोड़ता हूँ। तो इसीलिए कि मेरी ये जीविका है, जीविका नहीं छोड़ी जाती। और इसीलिए यजमान खुद बेवकूफ बनना चाहता है, 5 पैसे का गौदान करके भवसागर पार उतरना चाहता है। तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो कहूँ कि ये सब मिथ्या है। सरासर आती हुई लक्ष्मी को कौन दुत्कारता है। लेकिन पंडितों के बीच में दूसरी बात हो जाती है, वहां मुझे अपनी जीविका का डर नहीं रहता और मैं भिगो भिगो कर लगाता हूँ, कभी दाहिने कभी बाएं चौंधिया देता हूँ, सांस नहीं लेने देता। पंडितों के पास इसके सिवा और कोई जवाब नहीं रहता कि तुम नास्तिक हो। मगर मैं अपने विषय से बहकर कहां जा पहुंचा। जब मैं बंबई चलने को तैयार हुआ तो पंडिताइन रोने लगी, कहने लगी, बताओ क्या दिन में आओगे। 2-3 दिन में जरूर से लौट आना। मैं जो उस वक्त बता दूं कि 2 दिन पहुंचने में लग जाएंगे तो फिर वो मेरा पिंड ना छोड़ती, इसीलिए बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहा, प्रिय, मेरा जी तुम्हारे बिना कैसे लगेगा। खाऊंगा तो तुम्हारे करकमलों की गुदगुदी रोटियां और पतली दाल याद आएगी। पानी पीऊंगा तो तुम्हारे पपड़ियाई हुए अंधेरों का ध्यान बना रहेगा। सोते जागते उठते बैठते बस तुम्हारे ही पास मन मंडराता रहेगा। इससे उसे कुछ ढांढस बंध गया। लेकिन क्या नाम की स्त्री का हृदय को चटपटा होता है। एकाएक बोल उठी, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं आता, कौन जाने तुम वहां कैसे जाओ, कहीं तुम कुछ गड़बड़ ना कर बैठो। मैंने तुरंत समझाया, प्राण प्रिय, मुझे तुम्हारे प्रेम से परे लगभग 14 साल हुए। क्या तुम समझती हो कि इतने दिनों में जो रंग जमा है वो 2-4 दिन में फीका पड़ जाएगा। कहाँ तुम्हारा ख्याल है। बोली, क्या जाने भाई, तुम मर्दों का हाल कौन जाने। यहाँ तो ऐसी मीठी मीठी बातें करते हो, वहां जाकर क्या जाने क्या कर बैठो। मैं वहां थोड़ी बैठी रहूंगी कि तुम्हारी देखभाल करती रहूं। मैं तो एक शरीयत पर जाने दूंगी कि तुम गंगा जल हाथ से लेकर कहो कि वहां कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना करूंगा। मैं मन में हंसा और गंगा जल लेकर कसम खा ली। तब जाके पंडिताइन का चित्त शांत हुआ। चलने को तो चला, लेकिन हृदय मेरा भी कांपता था। प्रयाग तक तो मेरा मन ठिकाने रहा, लेकिन जब फिर भी बंबई का कहीं पता न चला तो मुझे रोना आ गया। भगवान, ये तो काला पानी है। दिन भर चला बंबई नदारत, रात भर चला बंबई नदारत। समझ गया कि काशी में मरना ना बदा है। मजे से गंगा स्नान करता था, विश्वनाथ के चरणों का पुण्य लूटता था और धेली भारा आने कहीं ना कहीं से पीट ही लेता था। और यहाँ गाड़ी में बैठे न जाने किस लोक को चले जा रहा हूँ।
इतने दूर तो चंद्रमा भी ना होंगे। मुझे भ्रम हो गया कि यात्री और रेल कर्मचारी सब मुझे धोखा दे रहे हैं। बम्बई जरूर पीछे छूट गई। पारे कोई 10 बजे बम्बई का नाम सुना, जान आई। देखा तो यजमान सेठ जी मेरा स्वागत करने के लिए खड़े थे। उन्होंने पालागन किया, मगर आशीष कौन देता है। यहाँ तो चोला भस्म हो रहा था। मैंने ब्रह्म तेज से गरज कर कहा, तुमने मुझे लिखा क्यों नहीं कि बम्बई लंका के पास है। अभी तक जल नहीं ग्रहण किया। प्राण झटपटाते के निकलने जा रहे थे। बारे मैंने योग बल से रोक लिया। मैं तो झूठ बोल रहा था। मैं तो रास्ते भर फलाहारी खाता रहा और रेल से उतरकर पानी पीता चला आ रहा था। लेकिन ऐसे यजमानों के सामने अपने नीम का टंका बजा देना फलदायक होता है। सेठ जी ने दौड़कर मेरी अंधारी कंधे पर रखी और लगे घिघियाने। महाराज क्षमा किया जाए, मैं क्या जानता था कि महाराज को बम्बई। मैंने फिर डांटा, महाराज को बम्बई से क्या संबंध है। अपने लोग तीर्थ स्थानों में रहते हैं कि राक्षसों के देश में। यहाँ वो रहे जो धन का लोभी हो। हम ब्राह्मणों का तो अपना धर्म प्यारा है। इस डांट से सेठ जी की नानी मर गई। बाहर आए तो मोटर गाड़ी खड़ी थी। बैठकर यजमान के घर चले। वाह रे बम्बई, वहां तो आदमी पागल हो जाए। सड़कें न जाने क्यों इतनी चौड़ी बनाई हैं। हमारे चौखंबे वाली कितनी गुलजार गली है कि वाह। यहाँ की सड़कें हैं कि बालेमिया का मैदान। मगर बम्बई का हाल फिर लिखेंगे। इस वक्त तो सेठ जी के संकट की कथा कहनी है, जिसके लिए हम इतनी दूर से बुलाए गए थे। संकट ये था कि सेठ जी ने सट्टा खेला है और चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा अनुष्ठान करूं कि सेठ जी के पौ बारे हो जाएं। मामला गहरा है, कोई 1.5-2 लाख का। मैंने ये वृतांत सुनकर ऐसा गंभीर मुंह बनाया मानो सब कुछ मेरे हाथ में है। फिर बोला, सेठ जी आप जो हैं सो मेरे यजमान हैं और मुझे जो कुछ विद्या आती है उसमें कुछ उठा न रखूंगा। और ये आप जानते हैं कि मुझे किसी बात से ममता नहीं रही। ब्राह्मण को धन से क्या ही प्रयोजन। धन चाहता तो अब तक लाखों बटोर लेता। कितने यजमान मेरे अनुष्ठानों से करोड़पति हो गए, लखपतियों की तो गिनती ही नहीं। मैं वही ब्राह्मण का ब्राह्मण बना हूँ। तो बात क्या है, हम ममता को पास नहीं आने देते। 750 कोस से ही ललकारते हैं, खबरदार जो इधर मुंह किया। हाँ, बात इतनी है कि अनुष्ठानों में पैसे खर्च होते हैं। अगर यही अनुष्ठान विधि पूर्वक करूंगा तो 150-200 से तो कम ना खर्च होंगे, ये समझ लीजिए। लेकिन मैं इस 15 साल की अवस्था में भी पोंगा ही रहा। मैंने 150-200 अपनी समझ में बहुत कहे थे। इससे ऊंचे जाने की मुझे हिम्मत ही ना पड़ी। कभी इतना बड़ा शिकार तो फंसा नहीं था। उसके दांत घात क्या समझता। सेठ जी का मुंह लटक गया। उन्होंने 10-12 हजार का अनुमान किया था। 150-200 सुनकर मेरी सारी प्रतिष्ठा उनके हृदय से निकल भागी। क्या स्वर्ण सहयोग दिया था भगवान विश्वनाथ ने। लेकिन तकदीर खोटी है तो उनका क्या बस। 10,000 कह देता तो जन्म भर के लिए अय्याज हो जाता। बोलते बोलते बोला क्या 150-200। धत तेरे पोंगापन का सत्यानाश हो। अब तो यही जी चाहता है कि जाकर समुद्र में कूद पड़ूं। उसी दिन एक दूसरे घोंगानाथ शास्त्री के नाम का तार गया। अब ये पट्टा आकर इस सेठ जी को मूढ़ेगा। 20,000 से कम न लेगा। लेकिन अब पछताने से क्या होता है। फिर भी मैंने सोचा, भला से मैं भी नहीं पा रहा हूँ, कोई दूसरा क्यों ले जावे। मेरा क्या ये धर्म नहीं है कि अपने यजमान के लुटेरों से रक्षा करूं। बोला, मैंने केवल सामग्री का मूल्य दिया, दक्षिणा में लेता नहीं। 1,000 रुपए विप्रो की दक्षिणा भी समझ लीजिए। सेठ बोले, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो यहाँ से अलग दिया जाएगा। आपकी सामग्री तो कुल 200 की होगी। मैंने कहा, बस इससे अधिक नहीं। हाँ, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इसी अनुष्ठान के लिए 20,000-15,000 रुपए ले लेते आपसे। लगेगा तो 200-300 ही। शेष अपने पेट में ठूस लेंगे। इसीलिए ऐसे धूर्तों से सचेत रहिएगा। लेकिन सेठ के कंठ तले ये बात न धसी। बोला, ये आप कहते रहे हो शास्त्री जी, गुड़ जितना ही डालो उतना ही मीठा पकवान होगा। आपका अनुष्ठान 200 का है, आप कीजिए। लेकिन बिना बड़े अनुष्ठान के मेरा काम न चलेगा। अभी मुझे अपना उल्लू फांसने का मौका था। कह सकता था, सेठ जी आपका काम तो छोटे अनुष्ठान से निकल सकता है, लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं महामृत्युंजय पाठ और ब्रह्मा प्रविक्षक क्रिया भी कर सकता हूँ। हाँ, उसमें कोई 13,500 रुपए का खर्च है। मगर ये तो सब सूझ रही है। उस वक्त अक्ल पर पत्थर पड़ गया था। मेरी भी विचित्र खोपड़ी है, जब सूझती है अवसर ही निकल जाता है। हाँ, मैंने ये निश्चय कर लिया कि पंडित घोंगानाथ को बिना 10-5 घिस्से दिए न छोड़ूंगा। या तो बेटा से आधा रख लूंगा या फिर
यही बंबई के मैदान में हमारी उनकी ठनेगी। वो विद्वान होंगे, यहाँ सारी जवानी अखाड़े में कटी है, भुरकुस निकाल दूंगा उनका। अपनी इस पिछल सुजता पर पछता रहा था कि डाकिया एक तिकोना सा बेरंग लिफाफा लेकर मुझे दे गया। समझा गया पंडिताइन की कृपा है। आप ये पत्र हाथ में लेकर मुझे सचमुच उनकी याद आ गई। बेचारी ने मेरे साथ 14 साल काट दी और मैं बराबर उस बातों को टालता रहा। आंखें सजल हो गई। पत्र खोला, लिखा था, स्मरित श्री सर्प उपमा योग, सो तुम जाए के बंबई में बैठे रहियो कान में तिल डारी के। हमका रोज सपना दिखात है, डरन के मारे नींद नहीं आवती है। कतो तुम कुछ गड़बड़ी न करे बैठो, यही चिंता में हमार परान सूख जात है। तुम कहियो हम 14 साल के होए गए, अब का जन्म भर गड़बड़ाई करत सही बे। मुला सुनित है बैदन सब ESCS बिरबा रिकारिन है कि ओही का खाए के मनई बोराई जात है। एक बैद झांसी माँ है, एक और कतो है। तुम्हार हाथ जोरित है, तुम कौनो औखत न खाइयो। तुम गंगा जल उठाई के जौन परन कहो ओही का निभाए करो का परी। हम तुमका सांड न बने देब। लीजिए साहब, अब मैं सांड हो गया। कमर सीधी होती नहीं, 1.5 सेर मलाई भी नहीं पचाई पचती, और वहां पंडिताइन मुझे सांड बना रही है। सो यहाँ भी अपनी ही भूल है। मैं पंडिताइन के सामने अपनी जवां मर्दी और पुरुषार्थ की डींग मारा हाका करता हूँ। वो गऊ क्या जाने, ये लबाड़िया है। मैं जो कुछ कहता हूँ उससे ब्रह्म वाक्य समझ बैठती है, और उसका ये फल है। ऐसी यात्रा से संभवतः मेरी दृष्टि कुछ सूक्ष्म हो रही है। आज के लिए कहानी में इतना ही। मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।